क्वेश्चन लिखा गया है 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 1 कॉमा 11 का यह अनुक्रम में है, यह अनुक्रम एपी में है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, जो यहाँ लिखा गया है इस अनुक्रम को सीधे एपी में बोला है तो x का मान निकालना है। आपको बता दें, जब कोई भी क्वेश्चन को कहा जाए कि वह एपी में है तो इससे ये बात सिद्ध हो जाता है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस जो d होता है वह आपस में इक्वल होता है। मैंने वही लिखा है, यदि यह अनुक्रम एपी में है तो d1 इक्वल टू d2 मीन्स अगर हम दोनों d को निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे, वह इक्वल होगा। इक्वल तभी होता है जब कोई भी अनुक्रम एपी में रहता है। तो ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में कहा था एपी में है, इसलिए ऐसा किया गया। तो d1 का सूत्र होता है a2 माइनस a1 और d2 का सूत्र हो जाएगा a3 माइनस a2। मतलब a2 में से a1 घटा देंगे और a3 में से a2 घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा वह इक्वल होगा। तो क्या किया गया, a2 का मान है आपका 2x माइनस 1, 2x, a2 का मान 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 लिखा गया माइनस a1 का मान आपका 2x माइनस 1 है, 3x माइनस 1 ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि दो टर्म में, दो पद में है इसलिए माइनस बाहर लगा है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। a3 का वैल्यू 11 है, रखा गया माइनस, a2 का वैल्यू 3x प्लस 1 है, सूत्र में माइनस है तो माइनस लगाया गया, दो पद में इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो ब्रैकेट से बाहर है माइनस, इसका अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस देगा और 1 को प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे किया गया। और इसी तरह से इसमें भी माइनस से गुणा कर देंगे अंदर, अर्थात कोष्ठक हटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब 3x भी माइनस होगा और 1 भी माइनस होगा। अब ध्यान दीजिए क्या किया जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3x और ये माइनस 2x को एक तरफ लिखना है, पास पास में लिखना है, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू 11 माइनस 11 में से अगर आप 1 घटा लेंगे ये 10 होगा, माइनस 3x हो जाएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं, तो क्या करेंगे हम, 3x माइनस 2x, 3x में से 2x घटा लेंगे तो यहाँ देखिए x आ जाएगा, और इस 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो, और 3x को बाएं तरफ लाएंगे। जब 3x को बाएं तरफ लाएंगे ये माइनस में है तो देखिए प्लस में हो गया, और 2 को प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जो यहाँ पे है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोनों प्लस से जुड़ जाएगा, 3x में x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो आपका 8 हो जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है। 4x में से x का वैल्यू निकालेंगे, इसको 2 बाद 8 लिखेंगे, ये अपॉन में 4 चलेगा और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ये x का वैल्यू है जो क्वेश्चन में पूछा था, x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 2 है और ये इसका आंसर है। इसको आप अगर करेक्ट करना चाहते हैं, एग्जैक्ट उत्तर की जांच करना चाहते हैं कि x के स्थान पे मान रख करके आप एक बार देखेंगे तो आप उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 1 अर्थात हो जाएगा आपका 3, कॉमन लगा देते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 1 आपका 7 हो जाएगा, और ये आपका 11 है ही है। आप देखेंगे इसका अंतर तो ये भी 4 है, इसका अंतर देखेंगे तो ये भी 4 है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब आंसर भी हमारा क्या है, सही है। तो ये x बराबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके परीक्षा में आ सकता है, और क्योंकि इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था।